Assalamualaikum dear students. Welcome to Stars Academy, जोहर टाउन, लाहौर। अच्छा तो बेटे लास्ट टाइम हम लोग अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर रहे थे और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा जी, अगर सवाल आपसे बेटे कुछ यूं पूछा जाए और क्वेश्चन यूं हो, फॉर एग्जांपल सर्क्यूलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। और क्वेश्चन आपसे बेटा ये हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज फंक्शनल बिफोर बर्थ। कौन सा सिस्टम ऐसा है जो कि बर्थ से पहले फंक्शनल होता है? यस, सर्कुलेटरी सिस्टम आपके पास बेटे वो सिस्टम है जो कि बिफोर बर्थ फंक्शनल है। ये फंक्शनल है बिफोर बर्थ। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विच बिकम फंक्शनल विद बर्थ। कौन सा सिस्टम ऐसा है जो कि बर्थ के साथ फंक्शनल होता है? यस, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके पास बेटे वो सिस्टम है दैट बिकम्स फंक्शनल विद बर्थ, जो कि फंक्शनल होता है विद बर्थ। बर्थ से पहले बेटे आप कोई फिजिकली लंग्स को यूज नहीं कर रहे होते, कोई गैशियस इनहेल नहीं कर रहे होते, कोई गैशियस एक्सहेल नहीं कर रहे होते। तो ये आपके पास वो सिस्टम है जो कि बर्थ के साथ फंक्शनल होगा। अगर सवाल बेटे आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा सिस्टम आपके पास ईयर्स आफ्टर बर्थ फंक्शनल होना शुरू होता है, तो वो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जो कि एट प्यूबर्टी फंक्शनल होता है। इट बिकम्स फंक्शनल एट प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी के साथ फंक्शनल होना शुरू होता है। हम लोग ये बात पढ़ना शुरू करते हैं कि आपके पास जो कोई भी सिस्टम्स मौजूद हैं, ये सारे के सारे सिस्टम्स रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल डील होते हैं, और आपके पास रेस्पिरेशन इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कैसे वेरिएट करते हैं। तो हम लोग बेटे बात ये पढ़ते हैं कि आपके पास लेट सपोज अगर यूं कहें कि ये रेस्पिरेटरी जोन्स, यानी ये आपके पास कोई आपके एल्वुलाई लोकेट करते हैं। तो एल्वुलाई आपके पास वो जोन है जहां पर गैशियस एक्सचेंज होता है, राइट। हम लोग एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। वो ऑक्सीजन मेरे बेटे जो आप एनवायरनमेंट से इनहेल करते हो, वो आपके लंग्स में इसलिए मूव करके आती है क्योंकि यहाँ पर उसका पार्शियल प्रेशर कम होता है। और अगर हम लोग बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास यहाँ से इसलिए रिलीज होती है क्योंकि यहाँ पर एनवायरनमेंट के मुकाबले में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो ये जितनी भी गैशियस एक्सचेंज हमारे पास यहाँ पर चलती है बेटे, वो सारी की सारी डिफ्यूजन की बेस पे चलती है। अल्टीमेटली वो गैसेस जो हम लोग यहाँ से इनहेल करते हैं, वो आपके पास पार्ट बन जाती हैं एक और सिस्टम का, जिसको हम लोग नाम देते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का। ये आपके पास बेटे सर्क्यूलेटरी सिस्टम है। और एक बार जब कभी ये गैसेस आपके पास ब्लड का पार्ट बनती हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि जी ये गैसेस जो आपके पास यहाँ पर डिफ्यूज की, ये डिफ्यूज्ड गैसेस जिनको आप ऑक्सीजन का नाम देते हो, ये ऑक्सीजन मूव करके जाती है टुवर्ड्स सेल। और जहां कहीं पे भी बेटे आपको पार्शियल प्रेशर कम मिलता है, तो वहां पर ये ऑक्सीजन ड्रेन कर दी जाती है। यानी अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास
ये कोई एक सेल है और उस सेल के अंदर ये कोई माइटोकॉन्ड्रिया लोकेट करता है, तो उसमें आपके पास इस ऑक्सीजन को यूज किया जाता है। तो अल्टीमेटली वो ऑक्सीजन जो आपके पास यहाँ पर एंटर होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट बन जाती है और यहाँ से रिलीज होने वाली बेटे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इस माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव होती है और ये अल्टीमेटली सर्कुलेटरी सिस्टम से सपोर्ट लेते हुए ये आपके पास यहाँ से रिलीज हो जाती है। सो ये जो आपके पास एक पूरा सिस्टम है जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि आपके पास बेटे जी यहाँ तक जो सारे का सारा सिस्टम पाया जाता है, दिस इज नेम्ड एज ब्रीदिंग और एक्सटर्नल respiration, and it is completely dependent upon diffusion, जो 100% डिफ्यूजन के ऊपर बेस करता है। और ये आपके पास डेफिनेटली नो डाउट एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हो और गैसेस को इनहेल और एक्सहेल करते हो। मोर ओवर हम ये बात पढ़ते हैं कि इससे नीचे आपके पास स्टार्ट होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। जब कभी मेरे बेटे हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इंटरनल इंटरनल रेस्पिरेशन में गैसियस एक्सचेंज की बात आती है। ये इंटरनल रेस्पिरेशन मूव ऑन करता है और ये थ्रू इंटरनल रेस्पिरेशन जाएगा टुवर्ड्स सेलुलर जोन्स। और जब कभी आप सेल के लेवल तक पहुंचते हो तो सेल के लेवल तक आपके पास जो रेस्पिरेशन होती है इसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। यानी हम यूं कह सकते हैं कि इंटरनल रेस्पिरेशन के दो कंपोनेंट है जिसमें इसको फैसिलिटेट सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में रोल प्ले करता है और ये अल्टीमेटली इसको एक्सेस करवाता है टुवर्ड्स सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन आपके पास एसेंशियली एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और ये मेरे पास आपके पास बेटे ऐसी ये रेस्पिरेशन है जहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यानी ये आपके पास अगर कुछ एनर्जी को कंज्यूम करता है तो ये वो जगह होती है जहां पर ऑक्सीडेशन के थ्रू एनर्जी रिलीज की जाती है जिसको हम लोग अल्टीमेटली यूज करते हैं। जब कभी बेटे हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेशन की बात करते हैं और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स को पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर हम इस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को लेकर चलें तो आपके पास ये रेस्पिरेटरी सिस्टम यूं किसी ह्यूमन बीइंग में, जी बेटे, अच्छा बेटे हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि आपके पास ये ऑक्सीजन आई एनवायरनमेंट से अंदर, तो ये एनवायरनमेंट से ब्लड तक आना इसका है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, डिफ्यूजन और मैकेनिकल प्रोसेस, जिसमें ये ऑक्सीजन पार्ट बन गई किस चीज का, ये ऑक्सीजन पार्ट बन गई आपके ब्लड का और ऑक्सीजन इज नाउ ट्रांसपोर्टेड अलोंग द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इट इज असेस्ड ओवर देयर। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गई यानी इंटरनल रेस्पिरेशन में आ गई। अच्छा ये इंटरनल रेस्पिरेशन में गैसियस एक्सचेंज होगा सेल के लेवल पे जाके, ठीक है, और ऑक्सीजन ड्रेन हो जाएगी सेल पर। यहाँ पर ऑक्सीजन यूज होगी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, यहाँ पर आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस होगी और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा लंग्स के लेवल पे आती है और फिर यहाँ से ये रिलीज कर दी जाती है। यानी अपीयरेंटली जो आपको एक लम्हे के अंदर ये महसूस होता है कि आप गैसेस को इनहेल और एक्सहेल करते हो, तो ये इनहेल और एक्सहेल ऐसा सिंपल सा प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये इनहेल्ड गैस अल्टीमेटली पार्ट बनती है ब्लड का और वो ब्लड फिर इस ऑक्सीजनेटेड गैस को कैरी कर जाता है टुवर्ड्स योर सेल्स। सेल पर ये ऑक्सीजन ड्रेन की जाती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जाता है वेयर
डू इट इज रिलीज्ड ओवर अगेन टुवर्ड्स द सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम इसको बॉडी से बाहर एक्सहेल कर देता है। अच्छा, हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि अगर आप लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम का जिक्र करें तो आपके पास मौजूद बेटे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ इस तरह से नेजल्स कंटेन करेगा, और नेजल के बाद ये माउथ, और माउथ के साथ ये आपके पास ओरल कैविटी लोकेट करती है। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि जी ये जो नेजल्स की बात की जाती है, यूजुअली ये नेजल्स अगर आप पढ़ना शुरू करें तो ये यूं फेरिंक्स की फॉर्मेशन करते हैं, और जब कभी आप यहां से इस जोन की बात करोगे तो ये यहां पर यूव्यूला ड्रॉ करेंगे। सो ये आपके पास पैलेट्स फॉर्म होते हैं, राइट। दिस इज सॉफ्ट पैलेट और द हार्ड पैलेट। हाँ, सॉफ्ट पैलेट पीछे, हार्ड पैलेट आ गया। अब हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास जो एयर इन्वायरमेंट में यूं एंटर होती है, इन्वायरमेंट से यूं एंटर होती है, तो ये आपके पास यहाँ पर सबसे पहले ओपनिंग्स एग्जिस्ट करती हैं जिनको हम लोग एक्सटर्नल नेयर्स का नाम देते हैं। आप इनको एक्सटर्नल नेयर्स भी कहते हो, आप इसको नॉस्ट्रल्स भी कहते हो, ठीक है जी। तो ये एयर आपके पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स में एंटर होती है, और हम कहते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो फिल्ट्रेशन जोन है वो यहाँ पर हेयर मौजूद होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को फिल्टर करते हैं। दे एक्चुअली फिल्टर इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स को और कुछ डस्ट पार्टिकल्स को यहाँ पर फिल्टर करते हैं। ये एयर बेटे जैसे ही आपके पास अंदर एंटर होती है तो आपके पास अंदर स्टार्ट हो जाती है नेजल कैविटी। ये जो बेटे नेजल कैविटी ह्यूमन के पास मौजूद होती है, नेजल कैविटी बेसिकली ह्यूमन के अंदर 4 मेजर फंक्शन परफॉर्म करती है। नेजल कैविटी के 4 मेजर फंक्शन है, और वो कहता है जी ये नेजल कैविटी किस तरह से मौजूद है। उसने कहा जी ये नेजल कैविटी यूं कैरी करती है, नेजल यूं लाइनिंग्स कंटेन करती, और ये जो लाइनिंग्स आपके पास मौजूद हैं बेटे बेसिकली ये इनके अंदर मौजूद कॉनका है जिनको हम लोग नेजल कॉनकास का नाम देते हैं। मोर ओवर हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि ये सारी की सारी कैविटी चूंकि म्यूकॉइड कैविटी होती है, म्यूकस कंटेन करती है, इस वजह से फिल्ट्रेशन का काम करती है। हम लोग ये कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर नेजल कैविटी के फंक्शन पढ़ने शुरू करो तो सबसे पहले तो बेटे यहाँ पर फिल्ट्रेशन ऑफ एयर होती है। सबसे पहले नंबर पे तो फिल्ट्रेशन ऑफ एयर होती है। अच्छा, यहाँ पर एयर को बेसिकली किस बेस पे फिल्टर किया जाता है, तो हम कहते हैं फिल्टर हम लोग म्यूकस की बेस पर इसको फिल्टर करते हैं। दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पर हम ये कहते हैं कि ये आपके पास असल में वो जोन है, ये वो जोन है जहां पर हम लोग एयर को स्मेल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्मेल के लिए ऑल फैक्ट्री बल्ब्स मौजूद होते हैं। तो ऑल फैक्ट्री बल्ब्स यहाँ पर मौजूद हैं, इस वजह से हम लोग एयर को स्मेल करते हैं। तीसरे नंबर पर हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि बेटे ये आपके पास असल में वो जोन होती है जहां पर आप एयर को वार्म करते हो या एयर कंडीशनिंग करते हो। एयर कंडीशनिंग, अच्छा ये एयर कंडीशनिंग का वर्ड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग एयर को वार्म एयर को कोल्ड और कोल्ड एयर को वार्म करने का काम करते हैं। हम अप्रोक्सीमेटली ये कोशिश करते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड अबाउट इसके टेम्परेचर को एडजस्ट करें अगर आपके पास यहाँ पर कोई कोल्ड एयर पास करती है। अच्छा, अब जरा देखिएगा कि ये कैसे होता है। जैसे हम लोग ये बात करें कि आपके पास अगर यहाँ से कोई वार्म एयर पास करती है
तो बेटे वार्म एयर पास करने पर आपके पास यहाँ पर म्यूकस एग्जिस्ट करती है और म्यूकस उस वार्म एयर की हीट को एब्जॉर्ब करती है। जब कभी वो वार्म एयर की हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो ऑटोमेटिकली जो एयर आपके पास ऑनवर्ड पास करेगी वो कूल हो जाएगी। तो इस तरह से ये एयर की कूलिंग होती है क्योंकि म्यूकस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। अच्छा, हम ये भी बात पढ़ते हैं कि अगर यहाँ से कोल्ड एयर पास करती है तो उसको वार्म कैसे किया जाता है। यहाँ पर मेरे बेटे हमें पता है कि ब्लड वेसल्स एग्जिस्ट करती हैं। ये जो जोन्स हैं यहाँ पर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। तो ब्लड वेसल्स का चूंकि यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट है जहां पर हीट एक्सचेंज होती है, इस वजह से हम लोग एयर कंडीशनिंग करते हैं। मोर ओवर हम ये कहते हैं कि जी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि हम लोग एयर की मॉइस्चनिंग करते हैं, एयर को मॉइस्टन करते हैं। मॉइस्चनिंग क्यों होती है जी एयर की? सवाल का आंसर कीजिएगा कि हम एयर को मॉइस्चन क्यों करते हैं? व्हाई वी मॉइस्चन द एयर? हम एयर की मॉइस्चनिंग क्यों करते हैं? नहीं नहीं, देखिए अब एयर तो एल्वियोलाई तक जाएगी ही जाएगी, वो तो एल्वियोलाई तक जाने में तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सवाल ये अगेन वही है कि आपके पास एयर को मॉइस्ट क्यों किया जाता है। तो इसकी रीजन को यूं समझें कि बेटे एयर को मॉइस्ट करने की बेसिक वजह ये है कि आपके पास जो भी एयर यहाँ से बेटे जी मूव करती है, जो भी एयर मूव करती है वो आपके पास डिफरेंट तरह का मॉइस्चर कंटेन करती है। अमूमी तौर पर वो एयर जो हम इनहेल करते हैं वो ड्राई एयर होती है, एक्सेप्ट रेनी सीजन के अंदर या आपके पास बरसात के मौसम के अंदर जिसको आप कहते हो। तो यहाँ ह्यूमिड कंडीशंस के अंदर यहाँ पर अमूमी तौर पे हवा जो है वो ज्यादा मॉइस्ट होती है। लेकिन अमूमी तौर पर हम ये कहते हैं कि अगर आप ड्राई सीजन के अंदर मौजूद हैं या आप कभी समर्स में हैं, तो वहां पर आपके पास जो एयर है वो ड्राई कंडीशन में होगी। तो वो ड्राई एयर जो अगर अगर आप पास आउट करोगे तो वो ड्राई एयर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगी और इट इज वेल एंड गुड, इट विल पास ऑन, इट विल गेट एक्सचेंज्ड। लेकिन जब वो कभी ड्राई एयर बेटे वहां से वापस आएगी ना, तो वो वापसी पर यहाँ का मॉइस्चर लेकर रिलीज होगी। जब कभी वो आपके लंग्स का मॉइस्चर लेकर रिलीज होगी तो इट मींस कि भाई ये जो मॉइस्चर आपका वहां से रिलीज होगा, ये जो मॉइस्चर वहां से रिलीज होगा उसकी वजह से आपका इंटरनल मॉइस्चर कम होना शुरू हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि आपका इंटरनल मॉइस्चर कम ना हो और वो गैस जिसको आप लोग इनहेल कर रहे हो वो जाए ही मॉइस्चर में, ताकि इंटा जब कभी गैस वापस आ रही हो तो वो मॉइस्चर लेकर रिलीज ना हो, आपका इंटरनल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्राई ना हो, राइट। अच्छा, फिर एक और बात हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि भाई यहाँ पर आपके पास लाइसोजाइम्स पाए जाते हैं और यूजुअली जो छोटे बच्चे होते हैं ना बेटे, उनके पास यहाँ पर लाइसोजाइम्स नहीं होते। चूंकि छोटे बच्चों के पास यहाँ पर लाइसोजाइम्स नहीं होते, तो लाइसोजाइम ना होने की वजह से ये ट्रैक आपके पास यहाँ पर इन्फेक्शन हो सकते हैं। इस वजह से आपने कभी देखा होगा कि छोटे बच्चों को अमूमी तौर पे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन है वो कॉमनली ज्यादा होते रहते हैं। अच्छा, यहाँ से हम जब कभी मूव करते हैं तो हम कहते हैं कि ये वाला जो जोन आपके पास पाया जाता है इसको हम लोग नेजोफेरिंक्स का नाम देते हैं। ये बैक साइड पर ये नेजोफेरिंक्स कहलाता है। अच्छा, नेजोफेरिंक्स से जब कभी आप नीचे आओगे तो जो ओरल कैविटी की बेस तक आपके पास पाया जाएगा इट विल बी टर्म्ड एज ओरोफेरिंक्स, राइट। और ओरोफेरिंक्स के बाद हम लोग आ जाते हैं टुवर्ड्स लेरेंजोफेरिंक्स। जब कभी मेरे बेटे आप लेरेंजोफेरिंक्स में आओगे तो आप यहाँ पर ये देखोगे कि ये एक बल्जिंग सा स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद होता है जिसको हम लोग लेरिंग्स का नाम देते हैं। और हम ये कहते हैं कि जी ये लेरिंग्स आपके पास जो यहाँ पर ये बल्जिंग सा स्ट्रक्चर यानी लेरिंग्स पाया जाता है, ये लेरिंग्स आपके पास कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। बेसिकली यहाँ पर तीन तरह के कार्टिलेजेस हैं जो मौजूद होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जी यहाँ पर आपका थायराइड कार्टिलेज है, जो सबसे बड़ा कार्टिलेज है वो थायराइड कार्टिलेज है।
आपके पास यहाँ पर एक क्रिकॉइड कार्टिलेज मौजूद होता है और एक रेटिनॉइड कार्टिलेज मौजूद होता है। तो ये 3 मेजर कार्टिलेजेस हैं जो आपके पास लेरिंक्स की फॉर्मेशन करते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई ये जो लेरिंक्स आपके पास यहाँ पे पाया जाता है, इस लेरिंक्स को हम लेरिंक्स तो बोलते हैं, लेकिन साथ में इसको ना वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ना सिर्फ हम इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं, बल्कि वॉइस बॉक्स के साथ-साथ इसको हम लोग एडम्स एप्पल भी कहते हैं। व्हाई इट इज टर्म्ड एज एडम्स एप्पल? असल में उनका ये ख्याल है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर कोई सेब खाया था और वो सेब उनके हलक में यहाँ पर स्टक कर गया था। इस वजह से आदम की सारी औलाद के अंदर ये स्टक्ड अपीयरेंस नजर आती है, जिसको हम लोग एडम्स एप्पल का नाम देते हैं। चूंकि ईव ने, हजरत अम्मा हवा ने वो नहीं खाया था, इस वजह से खवातीन में ऐसा नहीं होता। जबकि ये एक मिथोलॉजी है, वी नो दैट। हम ये जानते हैं कि जनाब यहाँ पर आपके पास जो लेरिंग्स है ये थोड़ा-सा ना ओब्लॉन्ग हो जाता है, यानी थोड़ा ओब्लॉन्ग होकर बाहर की तरफ निकलता है। जब कभी ये लेरिंग्स आपके पास बेटे बाहर की तरफ निकलता है, तो ये आपको यहाँ पर अपीयरेंटली मेल में नज़र आना शुरू होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की से ये सेंसिटिव है। टेस्टोस्टेरोन जब कभी उसमें प्रोड्यूस होते हैं, तो एट प्यूबर्टी ये भी एक्ट करता है। मोर ओवर अगर आप ये देखो कि लेरिंग्स के अगर आप सरफेस ज़ोन को देखें, तो वहाँ पर बेटे यूँ मौजूद होंगे वोकल कॉर्ड्स, ये वोकल कॉर्ड्स होंगे। और ये जो वोकल कॉर्ड्स आपके पास पाए जाते हैं, दीज वोकल ये जो वोकल कॉर्ड्स आपके पास मौजूद होते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं। और जब कभी मेरे बेटे डॉक्टर साहब ये वाइब आपके पास वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं, तो इसकी वजह से आपके पास साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी वजह से हम लोग जितनी भी आवाज़ें पैदा करते हैं, वो इन्हीं वोकल कॉर्ड्स की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। मज़ीद हम लोग एक बात ये पढ़ रहे होते हैं, ये बात हम लोग ये पढ़ते हैं कि भई ये वोकल कॉर्ड्स आपके पास ऐसी ऐसी ज़ोन्स हैं, वोकल कॉर्ड्स आपके पास वो एरियाज़ हैं, जो कि आपके पास बीट करेंगे, तो साउंड प्रोड्यूस होगी ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। अच्छा, हम के बात और ये भी बात याद रखिएगा कि हम साउंड सिर्फ उस वक़्त पैदा करते हैं जब हम एक्सहेल करते हैं। हम इन्हेल करते वक़्त मेरे बेटे साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। साउंड आपके पास वो एक्सक्लूसिव फीचर है जो आप एक्सहेल करते वक़्त प्रोड्यूस करोगे। आप इस वक़्त एक्सपेरिमेंट करके देख लें, आप अपने घरों में बैठे हैं, आप इन्हेल कीजिए और इन्हेल करते वक़्त आप इन्हेल कीजिए और इन्हेल करते वक़्त आप ये फ़ील करें कि आप बोल सकते हैं। इज़ इट पॉसिबल? अगर कोई है तो बता दे। नहीं कर सकते। हम बेटे असल में आवाज़ जो है वो एयर का रेयरफेक्शन है और जब कभी आप एक्सहेल करोगे तो तब ही बोल पाओगे। अच्छा, सिर्फ़ रेस्पिरेटरी सिस्टम से मेरे बेटे हम बोल नहीं रहे होते। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमारी जो हमारे जो हिकअप्स हैं, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से एसोसिएटेड है। स्नीज़िंग है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से एसोसिएटेड है। कफ है, वो आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम से एसोसिएटेड है। अच्छा, इसी तरीके से यॉनिंग है। आप जब कभी यॉन करते हो, अ, आप एक्सेसिव एयर का इनटेक करते हो, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो कि उस वजह से कि आपके जब कभी सेल ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए आप इन्हेल करना वो ओरल कैविटी को ओपन कर देते हो ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को इनटेक करने के लिए। ये भी इसी वजह से हो रहा है। फिर हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग जो ब्लड पीएच का बैलेंस कर रहे हैं। देखिए ना, बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को जब कभी आप यहाँ से रिलीज़ कर रहे हो, तो ब्लड का पीएच बैलेंस भी कर रहे हो। तो वो भी एक काम है। इवन दो कि आप डिफेकेशन के लिए भी, यानी जब कभी आप बॉडी से डिफेकेट करते हो, फीसेस को रिलीज़ करते हो, तो ड्यूरिंग द रिलीज़ ऑफ फीसेस भी आप एक काम ये करते हो कि आप फीसेस के रिलीज के दौरान भी आप रेस्पिरेटरी सिस्टम का यूज करते हैं, यानी आप अपने ब्रेथ को कंट्रोल कर लेते हैं जब कभी आप डिफिकेट करते हैं। आप इसको कभी ऑब्जर्व करके देखिएगा।